नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लोकप्रिय चैनल साइंस एक आर्ट पर जीव विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव है लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल मैट्रिक परीक्षाओं के लिए बल्कि और सब प्रतियोगी परीक्षा में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से सभी प्रश्नों का एक नज़र में देखते हैं। पहला प्रश्न है, परागकोश में इनमें से क्या होते हैं? ऑप्शन के रूप में आपके पास ए नंबर में बाह्य दल, बी में अंडाशय, सी में अंडक और डी में परागकण है। और इसका सही उत्तर डी नंबर होगा, परागकण। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, अंडाणु निषेचित होता है इनमें से किस अंग में? तो ऑप्शन ए में है योनि, बी में है गर्भाशय, सी में है फैलोपियन नलिका और डी में है अंडाशय। तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन, फैलोपियन नलिका। इसके बाद प्रश्न 3, शुक्राणु का निर्माण इनमें से किस अंग में होता है? ऑप्शन ए है वृषण, बी में गर्भाशय, सी अंडाशय और डी नंबर में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में या किसी में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, स्त्री में। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, शुक्राणु बनता है कहाँ? वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में या मूत्राशय में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय में। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका या अंडाशय? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है इसमें से किस जीव में होता है अलैंगिक जनन? यीस्ट, अमीबा, स्पायरोगायरा या ब्रायोफिलियम? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यीस्ट में। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 8 में है, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है इसमें से किस जीव में? अमीबा में, यीस्ट में, स्पायरोगायरा में, ब्रायोफाइलम में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट में। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो कि मादा एनोफिलिस नाम से जाना जाता है, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन में दिया आपका साफ जल, बी में है गंदा जल, सी में है मीठा जल और डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, गंदा जल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन दिया है अंडाशय, बी में है गर्भाशय, सी में है शुक्रवाहिका और डी में है डिंब वाहिनी। इसमें से प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें से ए, बी और डी तीनों महिला मादा जनन तंत्र का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि पुरुष जनन तंत्र का भाग है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? ऑप्शन है बाह्य दल, पखुंडी, सी में है पुंकेसर और डी में है स्त्री केसर। तो इसका सही उत्तर होगा पुंकेसर। इसके बाद प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो ऑप्शन है ए फेलोपियन नलिका, बी लेबिया माइनोरा, सी शुक्रवाहिका और डी परिपक्व फूटक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। प्रश्न संख्या 13, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निषेचन, बी है अंकुरन, सी है परागन और डी है किण्वन। इसका सही उत्तर होगा निषेचन। इसके बाद प्रश्न संख्या 14, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? ऑप्शन है योनि, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी फेलोपियन नलिका और ऑप्शन डी अंडाशय। तो इसका सही उत्तर अंडाशय होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, पहले ऑप्शन सुन लें, एड्स, बी में दिया है गोनोरिया, सी में है सिफिलिस और डी में है टाइफाइड। तो इसका सही उत्तर होगा टाइफाइड। इसके बाद प्रश्न संख्या 16, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन ए है अमीबा, बी है यीस्ट, सी है मलेरिया और डी है पैरामीशियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? कायिक प्रवर्धन है, बीजाणु समासंघ है, मुकुलन है या विखंडन है? इसका सही उत्तर होगा हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद प्रश्न 18 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन ए है विखंडन, ऑप्शन बी है मुकुलन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा अलैंगिक जनन, इसमें से सबके शब्द दिए हुए हैं, विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है। इसका मतलब है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद प्रश्न संख्या 19, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पत्तियों द्वारा, बी है तने द्वारा, सी है फूलों द्वारा और डी है बीज द्वारा। तो प्रश्न से ही स्पष्ट है पुष्पी पौधे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों द्वारा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? प्रश्न है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन, ऑप्शन नंबर बी है विखंडन, ऑप्शन नंबर सी है अपखंडन और ऑप्शन नंबर डी है बीजाणु जनन। इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा ए, मुकुलन विधि में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 21 में है प्रश्न, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। इसका सही उत्तर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं?
स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या पुष्पासन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। इसके बाद प्रश्न संख्या 23, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए वर्तिका, ऑप्शन बी परागकोश, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र और ऑप्शन डी में है परागनली। तो इसका सही उत्तर होगा परागकोश। इसके बाद प्रश्न संख्या 24, यौवन की आयु क्या होती है? ए नंबर, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, लड़कियों में 8 से 10 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 12 वर्ष। इसके बाद प्रश्न संख्या 25, अंडोत्सर्ग कब होता है? ऑप्शन नंबर ए है रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद, बी है रजोधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, सी नंबर ऑप्शन है रजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ये शायद रिपीट प्रश्न है, तो देख लेते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परागनली, बी में है वर्तिका, सी में है वर्तिकाग्र और डी में है परागकोश। तो उत्तर इसका परागकोश, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो ऑप्शन में है प्रचलन, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी है जनन और ऑप्शन डी है श्वसन। इसका सही उत्तर होगा जनन, ऑप्शन संख्या सी। उसके बाद प्रश्न संख्या 28, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 30। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? प्रश्न है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन, बी में है एस्ट्रोजेन, सी में है टेस्टोस्टेरॉन और डी में है प्रोलेस्टीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरॉन। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ए एस्ट्रोजेन, बी में है एंड्रोजेन, सी में है प्रोजेस्टेरॉन और डी में है टेस्टोस्टेरॉन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसमें से ऑप्शन है सिफिलिस, बी है एड्स, सी है ट्राइकोमोनियासिस और डी है गोनोरिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोमोनियासिस। प्रश्न संख्या 32, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन है रजोधर्म, बी में है मासिक धर्म, सी में है मासिक चक्र और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है, सब लगभग एक ही शब्द, एक ही प्रक्रिया को कहा जाता है, रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 33, फूल में नर प्रजनन अंग है। प्रश्न है, फूल में
नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पुंकेसर, बी में है अंडक, सी में है वर्तिकाग्र और डी में है वर्तिका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। इसके बाद प्रश्न संख्या 34, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है पपीता, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है अड़हुल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पपीता। इसके बाद प्रश्न संख्या 35, इनमें निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? ऑप्शन नंबर ए है सिफिलिस, बी में है एड्स, सी में है ट्रैकोमोनियासिस और डी में है सर्विक्स कैंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एड्स। इसके बाद प्रश्न संख्या 36, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है 30 दिनों की, 24 दिनों की, 28 दिनों की या 31 दिनों की। तो इसका सही उत्तर होगा 28 दिनों की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? ऑप्शन ए है सिफिलिस, बी में है एड्स, सी में है ट्रैकोमोनियासिस और डी में है सर्विक्स कैंसर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस। इसके बाद प्रश्न संख्या 38, मानव भ्रूण का विकास होता है कहाँ? ऑप्शन ए है अंडाशय में कि गर्भाशय में कि सर्विक्स में कि अंडवाहिका में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? 46, 23, 69 या 22। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 23। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 है, फ्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। फ्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बीजाणु गुणन, बी में है अपखंडन, सी में है विखंडन और डी में है मुकुलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अपखंडन विधि द्वारा। इसके बाद प्रश्न 41 है, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुजात, ऑप्शन बी है मुकुल, ऑप्शन सी है शिष्ट और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुजात। इसके बाद प्रश्न संख्या 42, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अंडाणु, ऑप्शन बी है भ्रूणकोश, ऑप्शन सी है बीजांड और ऑप्शन डी है चैलेजा। इसका सही उत्तर होगा ए अंडाणु। इसके बाद प्रश्न संख्या 43, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है क्या? निषेचन के फलस्वरूप क्या निर्माण होता है? प्रश्न है 43 में। ऑप्शन में है युग्मनज, बी में है युग्मक, सी में है अंडाणु और डी में है बीजाणु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए युग्मनज। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? ऑप्शन ए है एड्स, बी है गोनोरिया, सी है टाइफाइड और डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों।